नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं नरेशन। इस वक्त बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को किया समर्पित। साथ ही बिहार में नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजना का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के कोसी महासेतु के उद्घाटन पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, आज मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का है दिन। भाजपा प्रवक्ता संबित महापात्रा का कांग्रेस और राजद पर हमला, कहा अगला चुनाव विकास बनाम जेल का चुनाव है। और कृषि विधेयक के बहाने तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा यह विधेयक किसान विरोधी है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेलवे की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में बताया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह सेतु इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री ने बिहार को दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आज कोसी महासेतु होते हुए सुपौल, आसनपुर और कुपहा के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत फायदा होगा। 8 घंटे की रेल यात्रा अब आधे घंटे में पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को 516 करोड़ की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ही सुपौल के सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन को भी रवाना किया। इससे कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो जाएगा। इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह जाएगी। अभी निर्मली से सरायगढ़ तक के सफर के लिए लोगों को दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इस नए पुल पर जून में ही ट्रेनों के परिचालन का ट्रायल सफल रहा है। इसके साथ ही बिहार की 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। कोसी रेल महासेतु के उद्घाटन से बिहार के लोगों का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। बता दें, कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। वहीं इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत लगी है। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार में गंगा जी हो, कोसी हो, सोन हो, नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है, नदियों की वजह से होने वाला
लंबा सफर, जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर कोसी महासेतु का उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान पूरा काम रुक गया। अब आप आए हैं तो इस कारण यह काम पूरा हो पाया। नीतीश कुमार ने इस दौरान अपील करते हुए कहा कि इस लाइन को आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से उम्मीद है। और जो मलमास मेला राजगीर, जो ऐतिहासिक जगह है, बहुत पौराणिक जगह है, उन्हीं जगहों पर आज से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बारे में यह अवधारणा है, हम लोग बचपन से सुने हैं कि 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में ही आ जा करके आवास करते हैं, और उसी को ध्यान में रख करके लोग वहां जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमेशा। इस बार तो खैर ये जो पीरियड है कोरोना वायरस के चलते उस तरह से लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस अवसर पर जो एक इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते रहे हैं, कुंड में स्नान करते रहे हैं, और वहां पर का एक बैतरनी पार करने का है कि अगर बैतरनी पार कर जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक अवधारणा शुरू से चल रही है, तो आज तो उसी की शुरुआत हो रही है। तो इस अवसर पर आज इस रेलवे का कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं, और रेल मंत्री को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी कर दिया। आज जो कोसी महासेतु का उद्घाटन हो रहा है, उन्होंने खुद भी बताया, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुझको रेल मंत्री बनाया हुआ था, तो उसी समय ये कोसी महासेतु का उन्होंने शिलान्यास किया था। और ये कोसी महासेतु का जो शिलान्यास हुआ, उसके पहले जो कोसी महासेतु का बनाने के लिए और उसके दोनों तरफ अप्रोच बनाने के लिए जो सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मुझको कितनी बार वहां जा करके हमने दोनों तरफ ट्रेवल किया, लोगों से बातचीत की, और अंत में कहाँ अलाइनमेंट होगा रेलवे के अधिकारियों को लेकर जाते थे, वो तय हुआ। और अंतोगत्वा श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया, और वो 6 जून 2003 को आए थे और वहां उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे कि आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतनी भारी संख्या में लोग वहां पर आए थे, और जब उनके साथ हम जा रहे थे तो उनको हमने आग्रह किया था, चूंकि हम मिथिला के लोगों की इस भावना को जानते रहे, लोग बोलते रहे हैं कि भाई मैथिली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, तो बताया। और वहां भी गए तो वहां पर भी लोगों ने मांग किया, और उसी दिन उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया था मैथिली भाषा के लिए। तो एक विशेष दिन था, और आज उसके लिए जो कुछ भी जो बनाया गया था अलाइनमेंट, तो उसी के बगल में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो उसका भी अलाइनमेंट वही उसी के जो तय किया गया था कोसी का ब्रिज, उसी के पास उसका भी अलाइनमेंट फाइनली तय हुआ। वो तो पहले बन गया, लेकिन अब इसका कोसी का ब्रिज, और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर 12 अगस्त 2018 को पटना। तो जब से हम रेल मंत्री रहे उसके बाद हम रेलवे के कोई कार्यक्रम में नहीं गए थे। इन्होंने ही मुझको अवसर दिया था 2018 में बुला करके कि हम इनके कार्यक्रम में गए, और आज भी इन्होंने अवसर दिया है कि आज भी यहाँ आने का मौका मिले। तो रेलवे के साथ तो एक भावनात्मक लगाव भी हम लोगों का है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी समर में उतरने से पहले बयानबाजी तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित महापात्रा ने आज विपक्षियों के खिलाफ जमकर हमला बोला, लेकिन चिराग के मसले पर उन्होंने चुप्पी साध ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित महापात्रा ने भाजपा के मीडिया सेंटर से चुनाव प्रचार का कमान संभाला। इस दौरान संबित महापात्रा ने राजद और कांग्रेस पर जमकर सुनाया, लेकिन चिराग पासवान के बागी तेवर के बचते दिखे। संबित महापात्रा चिराग पासवान के इशू पर बोलने से बचते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि एनडीए 243 पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, लेकिन चिराग पासवान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम
पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य तो हैं नहीं, उस पर कुछ नहीं बोल सकते। बंधुगण, चाहे कमल हो, चाहे तीर और कमान, आप देखिएगा किस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जहां तक लालटेन का सवाल है, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं है। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में है। बंधुगण, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव ऊपर देखा जाता है। रघुवंश बाबू को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ था। उनकी जो चिट्ठी थी बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी, और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे होंगे कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुंदर से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित किया, एक लोटा पानी समुंदर में से। ये जो पूरा चुनाव होने वाला है, ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है, ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है, एक पक्ष तो मेहनत भी कर रहा है, एक पक्ष के पास ध्येय भी है, किंतु दूसरा पक्ष कहां है और कौन है, इस विषय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है। वहीं बिहार में विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बीच मुद्दों को लेकर हर पार्टी ताक में लगी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर तो सरकार को घेर ही रहे, लेकिन अब उनके हाथ किसानों का भी मुद्दा लग गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि नौजवानों के बाद किसान अब सरकार के निशाने पर है। राजद किसान विरोधी डबल इंजन सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किसान विरोधी अध्यादेशों पर मुखरता से अपना पुरजोर विरोध प्रकट करती है। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, हम शुरू से कहते रहे कि एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है, और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। देश जो है आर्थिक मंदी से ऐसे भी गुजर रहा है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कभी चांद पे जाने की बात करते हैं। और ये नीतीश जी के कहने पे बार बार ये कहना, सुशील मोदी जी का जो आपने बयान देखा होगा कि पलायन जो मजदूर जो कर रहे हैं, इनके राज्य में 50% पलायन। देखिए, करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानंद जो है उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ISBT का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं।
मैं आपको बता दूं उसका जो है आईएसबीटी का 40-45% ही केवल काम हुआ है, और ये 40-45% जो काम हुआ है इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है, महासेतु तक दे गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल बना, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो बेचारे किसान, मजदूर या नौजवान जो पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस के अवसर पर पटना सिटी के बेगमपुर स्थित जल्ला हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 70 दीपक प्रज्वलित कर लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी के बाईपास स्थित भारत विकास और संजय आनंद विकलांग अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जहां उन्होंने दर्जनों विकलांगों के बीच तिपहिया साइकिल का वितरण किया। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से पूरे देश में संकट के बादल छाए हुए हैं, लेकिन सही समय पर पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन कर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। वहीं अभी चाइना और भारत के बीच समस्या चल रही है, पर पीएम मोदी भी पूरी ताकत के साथ तैयार है। मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश में उल्लास की लहर है। और बिहार में तो विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक पूर्वी क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने बिहार के विकास के लिए भरपूर धनराशि आवंटित करने का काम किया। बिहार के विकास की लगातार वो चिंता करते रहते हैं, और इसलिए बिहार में तो सर्वाधिक उल्लास है। सब लोग आज हनुमान जी के इस जल्ला वाले हनुमान जी के मंदिर में 70 दीप जला करके उनके 70वें जन्मदिवस को यहाँ के लोगों ने मनाया है। और हनुमान जी से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि भगवान उन्हें और ज़्यादा शक्ति दें ताकि वो और ज़्यादा देश की सेवा कर सकें। मोरवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री बैजनाथ सहनी ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सहनी ने कहा कि मैं एक बार पुनः अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव 2020 में एक प्रबल दावेदार के रूप में हूं। मुझे एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। जनता जनार्दन का अटूट विश्वास हम पर है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाएंगे। और विशेष रूप से हमारी जो योजना चली है, एनडीए सरकार की जो उपलब्धि रही है, हम इस उपलब्धि के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अपार समर्थन मिलने की संभावना है। और देश और दुनिया के लोगों को यह मालूम है कि जिस कदर बिहार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति जो आस्था है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो देश के लोगों के प्रति जो आस्था है, उसमें मैं समझता हूं कि यहाँ विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, और विपक्ष के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। और विपक्ष की जो चुनौती है, एनडीए के कार्यकर्ता से लेकर और एनडीए की सरकार का नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी चुनौती को स्वीकारा है। और हम बुलंदी के साथ यह कहना चाहते हैं कि हमने काम किया है, हमने सेवा किया है, काम के आधार पर हमको निश्चित रूप से समर्थन और प्यार मिलेगा, यह मुझे आत्मविश्वास। समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाही ने ताजपुर प्रखंड के बागी, अघारपुर, भैरो खड़ा और शाहपुर भगोनी पंचायत में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की कुल 7 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा भी पेश किया, साथ ही अपनी उपलब्धि भी गिनाई। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनके सुख दुख में वे हमेशा खड़े रहे हैं। क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लोगों को कई योजनाओं की उन्होंने सौगात भी दिया है।
पूरे कार्यकाल में ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का उन्होंने निर्वहन किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य परियोजनाओं की उपलब्धियां उन्होंने बताई। फिर कहा, मैं जो मेहनत की है उसकी मजदूरी मांगने आया हूं। पंचायत हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आज बागी में कई बड़ी सड़कों का हम लोगों ने उद्घाटन किया है और आधारपुर में अभी हम लोग हैं, आधारपुर में भी 2 सड़कों का किया है, एक भेरोखड़ा और 2 बघौनी में। 7 योजनाओं का आज हम लोग उद्घाटन और 2 योजनाओं का शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं, जो लगभग 3 करोड़ 40 लाख की लागत से यह योजना है, जिससे हमारे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो ताजपुर क्षेत्र प्रखंड के कुछ पंचायतों में होता है उसका निर्माण कार्य कराया गया है। आप लोग जानते हैं कि समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश पंचायतों में सड़कों का अभाव था, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लगभग सभी पंचायतों में हमने 5 से 10 करोड़ रुपए की लागत से हमने सड़कों का निर्माण कराया है यातायात सुलभ के लिए, क्योंकि विकास के लिए यातायात बहुत आवश्यकता है और उसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है जब तक सड़क गांव में नहीं पहुंचे। इसलिए आज 3 करोड़ 40 लाख की लागत से हमने किया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत में हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। जितनी भी सड़कें हम सक्षम थे उसको बनाने का काम किया है। मोतिहारी के पकड़ीदयाल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्करों द्वारा शीत बसंत बस से गांजा की खेप कुछ तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा है। इस त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ीदयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह दल बल के साथ पकड़ीदयाल चोरमा मुख्य पथ के इमली पेड़ के पास वाहन की जांच शुरू की। इस बीच शीत बसंत जो प्रतिदिन भांति ढाका से मुजफ्फरपुर जा रही थी, इसी क्रम में पुलिस द्वारा बस से रोककर यात्रियों को बारी बारी से सामान जांच करने के क्रम में एक प्लास्टिक के बैग में 10 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर शिकारगंज जिला पूर्वी चंपारण की निवासी बताया जा रहा है। इस संबंध में डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के माड़वा गांव के पास शीत बसंत बस पर गांजा लेकर सवार हुआ है और वह बस से मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा था, जिसे पकड़ीदयाल पुलिस के सहयोग से 3 तस्कर सहित 10 किलो गांजा जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार तीनों तस्कर के आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस खंगाल रही है और पूछताछ कर रही है। सीमांचल गांधी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब के 3री पुण्यतिथि पर उनके तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर फारबिसगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी सह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष केएन विश्वास ने अपने आवास पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्री विश्वास ने कहा कि तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल के सच्चे रहनुमाई और हितैषी थे। तस्लीम साहब सभी वर्गों के लोगों के साथ लेकर चलते थे। वे हमेशा समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित और अकलितों की आवाज थे। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सह एमएलसी संजय पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। संजय पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे जो यह छोटे मोटे सहयोगी पार्टी है, अपना यह क्रियाकलाप अविलंब बंद करें। भाजपा जदयू का पुराना संबंध है, शाश्वत संबंध है, यह रहने वाला है, खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चिराग और मांझी के बयानों ने एनडीए की चिंता बढ़ा दी है। हम और लोजपा के तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उससे भी यह चिंता की बात है। भाजपा जदयू का पुराना संबंध है, शाश्वत संबंध है, ये रहने वाला है। और मांझी जी या लोजपा कुछ बोल रहे हैं तो चिंता की बात है और उसको हमारे नेता उसको गंभीरता से लेंगे। आज से कल तक में तय हो जाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पूरा सर्वे करवाया है और पूरा तहकीकात और इलेक्शन का प्रोटोकॉल उन्होंने निकाला है। हम लोग को बुकलेट दिया उन्होंने है कैसे क्या करना है। लेकिन बावजूद इसके बिहार के लोगों में इतना उत्साह है। और देखिए, चुनाव इलेक्शंस का डेमोक्रेसी का एक पर्व होता है। हम सब लोग उत्साह में पर्व में हम लोग हैं। अब रात 12 बजे लौट के आए हैं, 11 बजे फल। मतलब यह है कि उत्साह होता है। और जहाँ तक केयर करने की बात है, अब तो हमको इसी में जीना सीखना होगा। इसी पेंडेमिक में हमें जीना सीखना होगा। और आप लोग जी खा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप सब लोग। और कुल मिलाकर के ध्यान तो भाई सरकार भी रखती है, लेकिन ध्यान ऊपर वाले का भी होता है। लेकिन ध्यान रहे, छोटी मोटी पार्टियां जो हमारी है उनका जो उनको से बयानबाजी हो रहा है, ये अच्छा नहीं है गठबंधन के लिए।
और इसके लिए हम सब गंभीर हैं। खासकर एक आखिरी पर जीतन राम मांझी को क्या कहिएगा, बार बार वो पोस्टर लगाते हैं चिराग पर बात करने के लिए, उन पर तरह तरह के बयान देते हैं कि बच्चे हैं, उनको क्या आपके तरफ से मैसेज है? अब इसमें हम नहीं कहेंगे। उनको कुल मिला के संयम बरते, सब लोग संयम बरते और गंभीर आदमी है, संयम बरते। मैं मजदूरी पढ़ाता हूँ, मैं लेबर का प्रोफेसर हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। मैंने एक बड़ा प्लान दिया है और खुद मैं चिंता करूँगा उसकी। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, शौक से जाते हैं। नहीं, शौक से जाते भी हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन उसके समस्याओं के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी समस्याओं का विशेष ख्याल हम लोग करने वाले हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दी इजाजत। नमस्कार।